आंटी, आध्या के फोन से मैंने ही आपको चीरू के लिए मैसेज किया था। आध्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी आंटी। यहाँ आने के बाद आपके बारे में सोचकर उसने चीरू को यहाँ से जाने के लिए कहा, पर हम सबकी वजह से वो जा नहीं सका। इसमें आध्या की कोई गलती नहीं है। उसकी जिंदगी में आपके बाद ही कोई है। क्या हुआ आध्या? ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी दुनिया हूं। तुम आज जैसी भी हो उसका कारण सिर्फ मैं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया बदल गई है? मैं नहीं चाहती मेरी दुनिया बदले, और आपने कोई गलती नहीं की। आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा, इसीलिए सिर्फ आपके लिए ही मैं वापस चीरू से मिलने गई थी। तुमने कहा था कि मेरी माँ के बारे में नहीं पता। सोचा था करीब आ जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब जाने के बाद पता चला कि तुम ही करेक्ट हो। अगर अनजाने में तुम्हारी माँ के बारे में मैंने कुछ गलत शब्द बोला हो तो मुझे माफ कर देना। अब जैसे आया हूं वैसे ही वापस चला जाऊंगा। हर मर्द के बारे में समस्या अलग ही होती है, पर औरतों के बारे में समस्या अगर समझ लो तो बस वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। I'll miss you. कोई अगर किसी से प्यार करता है तो आई लव यू बोलता है, लेकिन मेरे आई लव यू बोले बिना ही ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसा तो मैं दुनिया में अकेला ही हूं। आज तक सिर्फ मैं ही आपके बारे में सोचती थी मम्मी, लेकिन इस बारे में मेरे अलावा और भी किसी ने सोचा, और उसके बाद ये सब हो गया। पर अब तो हो चुका है ना, तो अब जाने दीजिए। आंटी ने मुझे चेन दी थी, बस वही लौटानी है। कीर्तना के हाथ भिजवा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। क्या बात है पद्मा? कौन है? ऐसे यहाँ खिड़की के पास खड़े रहकर क्या देख रही है? आइए, आओ बेटी। जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। तुम लेकर आओ। पद्मा आइए। कौन है? आओ आध्या। आओ, बैठो ना। चीरू से नंबर लेकर तुमसे बात करने के बारे में ही सोच रही थी। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। थैंक यू। चाय कॉफी बनाने में 15 मिनट लगेंगे ना। हम लोग कोई सवाल ना करे इस बात से डर रही होगी। नहीं पीनी है तो जाने दो, हमें क्या। जब आप लोग आए थे तब आपकी चेन हमारे यहाँ रह गई थी, तो हमने सोचा कि आपको देते हुए जाए। अरे इतनी जल्दी क्या थी? बाद में भी दे सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसी तरफ आ रहे थे तो मैं जा रही हूँ। पद्मा रुको। ये लोग आए हैं ना घर पर? यहाँ किस लिए आए हैं? मैं चुप नहीं रह सकती, कुछ तो बोलूंगी। फिर यहाँ भी कुछ होगा। मेरी वजह से काफी कुछ हुआ है। क्या है कि लाडला बेटा है ना, इसीलिए कभी कुछ नहीं बोली। उसने अगर पूछा, पद्मा माँ मैंने तुम्हारे पेट से जन्म नहीं लिया, इसीलिए तुमने ऐसा किया ना,
तो मैं क्या जवाब देती? मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। जो सबके दिल में था बस वही कहा मैंने। उसके लिए मैंने कितना कुछ सुना। कौन थी वो? छोटे बाल थे, जिसके कंधे तक बाल है, कौन थी वो? सरिता को वो नहीं कहना चाहिए था, मैं मानती हूँ। बात वो नहीं है। सरिता ने जो बातें की उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन उस वक्त आप चुप थी, इस बात का दुख है। क्या बात करती मैं पद्मा? मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी चुप ही रहती। मेरा पास तुमसे अलग है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी तरह 10 लोग नहीं हैं। जिंदगी में हर एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। नहीं कर पाई तो किसी और के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। हर आदमी को औरतों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसने मेरी कभी इज्जत नहीं की, इसलिए मर्दों से विश्वास उठ गया। मैं जिंदगी भर रोती रही। घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने मदद नहीं की। रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया ताकि आगे चलकर उनसे पैसों की मदद न मांगूं। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उस वक्त सब दूर हो गए, लेकिन बिना रुके मैंने कदम आगे बढ़ाए। एक एक कदम मेरे लिए मुश्किल था। जब जरूरत के वक्त पर अपनों ने ही मुझसे मुंह फेर लिया तो मैं किस पर विश्वास करूं? इसलिए मैंने सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बहुत सालों के बाद चीरू पर विश्वास किया, आप लोगों के करीब आई। तो फिर मैं उस दिन क्या कहती? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था पद्मा? हाँ बकुला, तुम अकेली हो और हम यहाँ 10 हैं और 10 के 10 सब बराबर हैं। चिरू चाहता तो कुछ भी कर सकता था। हमारे लाख मना करने के बावजूद वो किसी से भी शादी कर सकता था। आद्या भी चाहती तो यही सोच सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे अलावा इसका और कोई भी नहीं, इसलिए चिरू को भूल जाने को कहा। इन दोनों ने खुद से ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस दी है। अपने प्यार के बारे में ना सोचकर हम लोगों के बारे में सोचा। ऐसे बच्चे तो बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं बकुला। हम तो इनका भला चाहते थे कि ये खुश रहें, बस यही सोचा था हमने। क्या मैंने ये नहीं सोचा कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं इस वजह से? इसने अपनी खुशियों को नहीं बांटा। मैंने इसके साथ गलत किया, पर इसने अपना गुस्सा भी नहीं दिखाया। अंदर ही अंदर घुटती रही बस। इतनी तकलीफ देने के बाद भी भगवान ने मुझे ऐसी बेटी दी, ये जानने के बाद तो मम्मी, ये सब अभी क्यों? आज मुझे मत रोको। अगर आज मैंने ये सब नहीं कहा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। सब लोग एक तरफ रहें और हम लोग एक तरफ रहें तो वो दर्द कैसा होगा मैं समझ सकती हूँ। जब प्रवलिका बिल्कुल अकेली थी तब चीरू ने उसका साथ दिया, उसे उसके प्यार से मिलाने की कोशिश की, तभी समझ गई कि वो अलग है। वो औरों जैसा बिल्कुल नहीं, खुद चलकर सामने आया। उसने ये मेरी बेटी के लिए किया होता तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती। उसकी वजह से मेरे और राधिया के बीच कोई दूरी ना आए, इस वजह से आपका बेटा चीरू अपने प्यार का बलिदान करने से पीछे नहीं हटा। उसी वक्त मुझे समझ में आया कि अगर कोई औरत कुछ समझ सकता है तो वो सिर्फ चीरू है। अब तुम्हें सब पता चल गया है तो हमारे चीरू को अपनी आद्या दे सकती हो ना? आपसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे हम इसका, हमारी आद्या का। दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लगेगी, शादी करवा दीजिए ना। हम चीरू को दुखी नहीं देख सकते, प्लीज मान जाइए ना। दुखी? वो दुखी है क्या?
हम सब यहाँ खड़े होकर उसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और वो कहाँ है? इतना इमोशनल डिस्कशन यहाँ चल रहा है और वो घोड़े बेचकर अंदर सो रहा है। वो बिल्कुल दुखी नहीं है। अब फिर से इसको क्या हो गया? ना उसे दुख है ना उसे मुझसे प्यार है। चलिए मम्मी चलते हैं। अरे सब ठीक होने के बाद इन औरत लोगों का ना। नहीं, कौन आंटी, बोला मैं हम सो गया हूँ? चलते हैं। हाँ? कौन बोला मैं सो गया हूँ? 4 महीने हुए मुझे सोए हुए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में इसे देखा था, तब से नींद ही नहीं आ रही है। आंखें लाल क्यों पूछती हो? तो शैम्पू आंखों में गिर गया, ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मुझे। छी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो इसकी वजह सिर्फ तुम ग्रेट औरतें हो, और उसके अंदर अभी आपका एडिशन हो गया है, और ये तो बहुत महान है। क्या कह रही थी मुझे कि मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दुनिया है? इतना बोल दिया तो हो गया क्या? और तुम सब लोग भी बहुत ग्रेट हो, बस मैं ही एक बेवकूफ हूं यहाँ। अरे छोटा सा बच्चा है, बहुत शरीफ है, ऐसा हो गया तो तुम्हें जरा भी दया नहीं आई मुझ पर? अब औरतों से युद्ध करने की ताकत ना मुझ में तो नहीं है। तुम लोगों को समझने के लिए भगवान ने इतना दिमाग किसी में भी नहीं दिया है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, औरतों आप लोगों को प्रणाम। सासू माँ सॉरी मुझे माफ करना, बस आपकी बेटी मुझे दे दीजिए, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, प्लीज इसको भेज दो ना। आओ ना।